तो हम बात कर रहे थे कन्या लगन वालों के लिए केतु की प्लेसमेंट के बारे में। केतु जब भी आपके कन्या लगन के चार्ट में पांचवें भाव में अगर स्थित हो जाए मकर राशि में, तब आपको वास्तव में ये किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। ये पंचम भाव में अगर स्थित होंगे तो ये शनि के घर में मकर राशि में स्थित हैं। और मकर राशि जो है वो कर्म स्थान को दिखाती है काल पुरुष के हिसाब से। यहाँ आपको ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोफेशन के लिए निर्णय लेने में आसानी नहीं होगी। केतु के यहाँ होते हुए अक्सर आप कोई भी प्रकार का काम करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन आपको जरूर रहेगा। इस प्रकार का केतु संतान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं जो भी निर्णय आप अपनी पर्टिकुलर जो भी काम के लिए ले रहे हैं या ओवरऑल जो लाइफ के लिए आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, उनमें आपको काफी कंफ्यूजन पैदा होगा। साथ साथ में आपको एक किसी भी प्रकार से अपने लिए खुद के एफर्ट के तौर पे या खुद की क्वालिटीज के, खुद की जो आपका टैलेंट है उसके बल पे प्रोफेशन चुनने में बहुत परेशानी होगी। केतु के यहाँ स्थित होते हुए हमेशा आपको कोई ना कोई प्रकार की बाधा आती रहेगी सोचने समझने में, या फिर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करेंगे। केतु की ये प्लेसमेंट है तो आर्थिक रूप से ये आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको अपनी अर्निंग्स को लेके, अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेके काफी ज्यादा चिंता रहेगी। इस प्रकार का केतु रिश्तों को लेकर उतना अच्छा नहीं है। आप रिश्तों में जितना ज्यादा प्रैक्टिकल बने रहें उतना अच्छा है। यह केतु आपके इमोशंस को, आपकी भावनाओं को काफी ज्यादा कम करने का काम करेंगे। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। यहाँ आपको इमोशनल होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपका शनि का संबंध केतु के साथ हुआ तो ये आपके लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स ला सकता है। अगर शनि मान लीजिए वक्री होके केतु के साथ ही बैठे हो, उस केस में आपको ये कंजक्शन आध्यात्म की तरफ काफी तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन आपके मैरिड लाइफ, आपके संतान के साथ रिश्तों को लेके, लव लाइफ को लेके ये कंडीशन उतनी अच्छी नहीं कही जाएगी। हालांकि आपको केतु के साथ जो भी अन्य ग्रह बैठे हैं आपके चार्ट में उनको भी देखना होगा। हो सकता है कि आपका जैसे केतु के साथ बुध बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो अलग अलग हिसाब से आपको विचार करना होगा। और केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर वक्री होके बैठा हो, उसका प्रभाव आपको अलग तरीके से देखना होगा। और कोई भी ग्रह नॉर्मल स्थिति में या मार्गी स्थिति में केतु के साथ बैठे तो उस ग्रह का प्रभाव डिफरेंट तरीके का होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके शनि, क्योंकि यहाँ केतु के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए शनि आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करेंगे। साथ में यहाँ केतु के लिए कोई भी सपोर्टिव प्लैनेट है या नहीं आपके फिफ्थ हाउस में, वो भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जुपिटर ही केतु को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर केतु के साथ जुपिटर बैठते हैं तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं नीच की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जुपिटर यहाँ अब केतु को उतना अधिक सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गए यहाँ पर, उस केस में यहाँ केतु का सर्वाधिक प्रभाव जुपिटर पर रहेगा। तो यहाँ जुपिटर का सपोर्ट भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का केतु है तो आध्यात्मिक या धार्मिक विषयों का अध्ययन करने में काफी रुचि देगा। साथ साथ में आपका जो सिक्स सेंस है उसको काफी तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। इस प्रकार का केतु है तो जातक धर्म या अध्यात्म से संबंधित विषयों में शुरुआत से ही रुचि लेने वाला होगा और उसका माइंड काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होगा। इस प्रकार से आपका चार्ट में चंद्रमा की स्थिति भी देखनी चाहिए। क्या वास्तव में चंद्रमा का संबंध शनि से, राहु या केतु से है? अगर देखिए चंद्रमा का संबंध अगर केतु से बन जाए, उस केस में आपका सिक्स सेंस काफी तेजी से डेवलप होगा। आपको धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में ज्यादा रुचि रहेगी और आपको इस प्रकार से जीवन में प्रोग्रेस करने में भी आसानी रहेगी। लेकिन आप भौतिक जीवन की तरफ जितना ज्यादा बढ़ेंगे, रिश्तों के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट दिखाएंगे, किसी भी रिश्ते से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा रखेंगे, उन मामलों में केतु बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं होगा। इसी प्रकार से संतान के स्वास्थ्य और संतान के जन्म से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं ऐसा केतु लाता है। इसके साथ साथ आपको अक्सर इस प्रकार के केतु की वजह से फ्रस्ट्रेशन होगी। कोई भी आपका काम होगा वो समय पर नहीं बनेगा, तो आपको जो प्लानिंग है थोड़ी सी वो समय से पहले करनी चाहिए। इसी प्रकार से इस हाउस के एनर्जी को केतु सोखने का काम कर रहे हैं या कम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए पंचम भाव है वो हमारी क्रिएटिव टैलेंट से, हमारी जो सर्जन क्षमता है उससे जुड़ा है। अगर आप ऐसा कोई अपने लिए प्रोफेशन चुनते हैं तो आपको प्रोफेशन को लेके काफी कंफ्यूजन रहेगा। साथ साथ में आपका जो प्रोफेशन होगा उस हिसाब से आपकी ग्रोथ नहीं होगी। केतु के यहाँ बैठने से आपके रिश्ते टूटने, जैसे आपकी जो लव लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इस प्रकार का केतु है तो जातक को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल ही बने रहना चाहिए। इस प्रकार का जातक जब भी कोई भी निर्णय लेगा तो उसको काफी ज्यादा समय लग जाएगा। केतु क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करवाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, यहाँ की एनर्जी को केतु कम करने का काम कर रहे हैं, सोखने का काम कर रहे हैं। इसलिए आपको
आपको भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा। साथ-साथ में आपको अपना टैलेंट खुद समझना पड़ेगा। आप कौन-से फ़ील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर कौन-सी क्वालिटीज़ हैं, कौन-सा ऐसा टैलेंट है जो नेचुरल रूप से आपको मिला है। इसके साथ ही केतु के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठेगा तो उस ग्रह से संबंधित भावों पर भी आपको नज़र दौड़ानी चाहिए कहीं न कहीं। उन भावों से जुड़े हुए जो भी आपके कार्य हैं, उन भावों से जुड़े हुए जो भी रिश्ते हैं, उनमें भी आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आएँगे। इस प्रकार का केतु है। तो मेनली आपको आपकी एजुकेशन, आपके स्टडी पर्पज़ के लिए कहीं न कहीं केतु ज़रूर आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन वो भी आपके लिए आसान नहीं होने वाला। शुरुआत में हो सकता है कि आपने अपनी स्टडीज़ को लेके काफ़ी सारे गलत फैसले लिए हों। आपका जो स्टडी है वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ हो और नॉर्मल तरीके से आप कभी भी स्टडी नहीं कर पाए हों। तो आपको हमेशा किसी न किसी के एडवाइस की, किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। यहाँ केतु है तो बेसिकली अब आपके जो अर्निंग्स है, आपके जो धन कमाने के तौर तरीके हैं, उन पर काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ केतु अक्सर आपको टैलेंट में कमी लाएँगे, जिससे आप खुद अपने लिए जो फैसले लेने जा रहे हैं, उनमें काफ़ी गलतियाँ होंगी। इस प्रकार का केतु स्पेकुलेटिव कार्यों से आपको नुकसान दिला सकता है कभी-कभी। लॉटरी, सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह से कहीं न कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रह के ही काम करना चाहिए। इस प्रकार का केतु जिस भी अन्य ग्रह के साथ संबंध बनाएगा, उस ग्रह से संबंधित आपके रिलेशंस और वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से जुड़े हुए आपके रिलेशंस पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपको उन रिश्तों को अगर डील करना है, उन रिश्तों के साथ अगर आपका कोई भी कन्वर्सेशन होना है, तो वो काफ़ी प्रैक्टिकल वे में होना चाहिए। इसी प्रकार से आप किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा अटैच्ड ना हों। इस प्रकार से केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से जितना ज़्यादा आप लाइफ में प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बने रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ केतु बैठे हैं तो अब आपके चार्ट में हो सकता है कि बुध का यहाँ पे केतु के साथ युति हो, चंद्रमा का युति हो या सूर्य का युति हो, तो इस तरीके से प्रत्येक प्लेनेट का जो प्रभाव है वो यहाँ अलग-अलग आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ बुध का युति होगा केतु के साथ, तो बुध यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। अगर बुध रेट्रोग्रेड हो जाएँगे तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कतें आएँगी। इसके साथ-साथ आपका जो कहीं न कहीं एक तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आपका टैलेंट है वो भी प्रभावित होगा। आपकी कम्युनिकेशन की क्षमताएँ भी प्रभावित होंगी, साथ में आपको निर्णय लेने, कोई भी प्रकार का काम करने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। यहाँ केतु के साथ आपका अगर कोई भी फायरी प्लैनेट बैठेगा, फायरी प्लैनेट बैठने के केस में ये रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, संतान से जुड़े हुए कार्यों और अन्य आपके जो भी मामले हैं लाइफ में, जैसे जीवन साथी के साथ भी आपका जो रिलेशन है, उसको लेके भी उतना अच्छा नहीं। साथ-साथ में आपके मन को काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन भी देगा अगर फायरी प्लैनेट केतु के साथ बैठता है। सपोज़ करिए अगर यहाँ किसी का मंगल जैसा ग्रह बैठा है केतु के साथ, अगर मंगल यहाँ रेट्रोग्रेड बैठे हों, तो उस केस में बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और काफ़ी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी केतु और मंगल के यहाँ होने से, जिससे आपकी संतान के साथ आपको बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, संतान की हेल्थ को इश्यूज हो सकते हैं, संतान के साथ आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। साथ-साथ में आपको स्टडीज़ वगैरह के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के बन जाएँगे या बहुत ही अनसर्टेन बिहेव के बन जाएँगे, जिससे आपका जो है जजमेंट नहीं कर सकेंगे लोग। जब भी आप किसी के साथ बात करेंगे, तो आपको लगेगा कि कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग स्थिति में हैं। केतु यहाँ बैठे हैं तो नॉर्मली जो भी शुभ ग्रह केतु के साथ बैठेगा, उस शुभ ग्रह के गुणों में कमी आएगी। इसके अलावा केतु का कितना ज़्यादा क्लोज़ स्थिति है किसी भी ग्रह के साथ, ये भी आपको देखना चाहिए। वक्री होने के केस में ग्रह पर सबसे ज़्यादा केतु अपना प्रभाव डाल सकेंगे और उस ग्रह की एनर्जी को सबसे ज़्यादा सोखने का काम कर सकेंगे। इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके 11वें भाव में जो राहु की स्थिति है, तो राहु का प्रभाव भी अवश्य केतु पर है। लेकिन राहु अपना प्रभाव एक सीमा तक ही केतु पर डाल सकते हैं और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी ऐसे ही। क्योंकि केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर केतु का ही प्रभाव सर्वाधिक पड़ेगा और साथ में क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, तो राहु का जितना मूवमेंट होगा उतना ही मूवमेंट केतु का भी होगा। इसलिए केतु पर एक नॉर्मल स्थिति या एक सामान्य स्थिति में जिस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है राहु का, उतना ही प्रभाव हर प्रकार की परिस्थिति में रहेगा, क्योंकि दोनों का मूवमेंट साथ ही होगा और 180 डिग्री का जो एंगल है दोनों के मध्य, वो क्रिएट हुआ रहेगा हमेशा ही। इसलिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो राहु के साथ आपके चार्ट में जो प्लैनेट बैठा है, उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं केतु पर ज़्यादा रहेगा और राहु का प्रभाव उतना अधिक नहीं रहेगा। तो क्योंकि राहु ने उस प्लैनेट को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है जो उनके साथ बैठा है, इसलिए वही ग्रह ऐसा ग्रह है जो केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर सर्वाधिक प्रभाव डाल सकता है। इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर अब अपनी महादशा के हिसाब से भी विचार अवश्य करना चाहिए। क्या वास्तव में आपको केतु की महादशा है या नहीं इस जीवन काल में? और अगर है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में है? साथ में केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है, क्या वास्तव में आपको उस ग्रह की भी महादशा है? अगर
आपको उस ग्रह की महादशा है, तो उन क्वालिटीज़ का, उन कहीं न कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्लैनेट से रिलेटेड आपकी बनती है, उनका ठीक से निर्वहन आप नहीं कर सकेंगे। इसके साथ-साथ उस ग्रह से रिलेटेड कार्य करने में भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतें और कन्फ्यूजन आएगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना जब भी आपके 5वें भाव में केतु मकर राशि में स्थित हो।